देखिए, मध्य प्रदेश में 18 साल के कुशासन के बाद आज मध्य प्रदेश की जनता कुशासन से मुक्ति पाएगी। एक बदलाव की आंधी चल रही है मध्य प्रदेश में। हम लोग 2/3 से ज्यादा सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में इतिहास रचेंगे। वहां पर शिवराज सरकार का कुशासन और नरेंद्र मोदी जी की जो मायावी सरकार है, इनके सारी चीजों का अंत है, तुरंत है और निश्चित है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथियों ने गद्दारी की थी, उसका भी बदला मध्य प्रदेश की जनता ले रही है। मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से चुनाव जीत रहा है और छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर हम लोग एक बार फिर से 3/4 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। भूपेश बघेल जी के सक्षम नेतृत्व में कांग्रेस वहां सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपने बेईमानी तंत्र पर, अपने अफवाह तंत्र पर भरोसा है और हमें जनता की ताकत पर, जनता जनार्दन के निर्णय पर भरोसा है, जनता के आदेश पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ, छल, कपट पर भरोसा कर रहे हैं और हम जनता की ताकत पर भरोसा कर रहे हैं। जनता की ताकत कांग्रेस के साथ है, महंगाई का विरोध करने वालों के साथ है, रोजगार देने वालों के साथ है, चीन की समस्या सुलझाने वालों के साथ है, मध्य प्रदेश के बच्चों को रोजगार देने वालों के साथ है और ये काम कांग्रेस करेगी और कांग्रेस ही जीतेगी। इसके साथ ही जेपी नड्डा, जहां भी कांग्रेस पार्टी का शासन होगा वहां भ्रष्टाचार होगा, जहां भी कांग्रेस पार्टी का शासन होगा वो आपका विश्वास जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के शासन में महिलाओं के खिलाफ अपराध होंगे। भाजपा आएगी तो तरक्की और विकास लाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने शासन के बारे में बात कर ले। 7 साल से शासन उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटियां जलाई जाती हैं, लखीमपुर की बहनों की साड़ियां खींच करके उन्हें नग्न करने की कोशिश की जाती है। मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा अबोध बालिकाओं पर दुराचार मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल में होते हैं। जेपी नड्डा जी किस मुंह से इतनी नीचता और निर्लज्जता की बात कर लेते हैं, मेरी समझ के बाहर बात है। महिलाओं के प्रति अपराध किसी राज्य में हो, ये शर्म का विषय है। राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध वालों को 47% केसेज में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दी जा चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश में मात्र 3%। तो इस तरीके की बातें नहीं करें तो अच्छा है। और कांग्रेस ने तो हमेशा 178 करोड़ के बजट को 44 लाख करोड़ का बजट करके दिया। तो विकास के मामले में आप कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, जुमलेबाजी में हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विनाश का सामना करना पड़ा और अधीनस्था के प्रतीक बन गए। इसके साथ ही उन्होंने ये बात कही कि वो कन्हैया लाल के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया और जब कोई मुस्लिम मोटरसाइकिल से मर जाता है तो उन्हें 20-20 लाख रुपए कांग्रेस द्वारा दिए। ये योगी आदित्यनाथ जी आपके शासन में होता है उत्तर प्रदेश में। भगवान की जाति बताने का काम आप करते हैं, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट लेने का काम आप करते हैं। आपको याद रखना होगा, ये अंग्रेजों का काल या मुगलों का काल नहीं है, ये भारतीयों का काल है। लोकतंत्र का इस समय चल रहा है। लोकतंत्र में वर्तमान समस्याओं पर बात करें और वर्तमान समस्याओं के निराकरण की बात करें। अब जनता आपके इन जुमलों में आने वाली नहीं है। जनता आपसे रोजगार मांग रही है, महंगाई से निजात मांग रही है और आप उसको भरमाने के लिए, उलझाने के लिए कभी मुगल काल चले जाते हैं और कभी आदिकाल चले जाते हैं। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने भी धारीवाल, उन्होंने जो बात कही थी मर्दों का प्रदेश, तो उस पर उन्होंने कहा है कि मैं सीएम गहलोत से पूछना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी में कौन नामक नापुंसक है जो बेटियों के बलात्कार पर गुस्सा नहीं होता। झूठों की रानी है स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी को हाथरस पे बोलने में उनके मुंह में दही जम जाती है। स्मृति ईरानी जी को मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा बलात्कार अबोध बालिकाओं के साथ हो रहे हैं, उनके मुंह में दही जम जाती है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में कहीं पर भी महिलाओं के प्रति अनाचार, अत्याचार, दुराचार हो रहा हो, उनके मुंह में दही जम जाती है। और जैसे ही चुनाव आता है, स्मृति ईरानी जी इस तरीके की बातों को लेकर के जनता में चली जाती हैं। स्मृति ईरानी जी, आपके झूठ को, छल को, कपट को, प्रपंच को पूरी दुनिया ने देखा है, जानते हैं कि आप किस तरीके से फिल्मी डायलॉग बोलती हैं। अब ये फिल्मी डायलॉग जनता के बीच में नहीं चलने वाले हैं। आपका और आपकी पार्टी का राजनीतिक अंत निश्चित है।